श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज सुने आप श्री हरिवंश महापुराण के 35वें अध्याय की कथा, जिसमें कि 60 पुरुषवासी असुरों का संक्षिप्त परिचय, उन्हें ब्रह्मा और भगवान शिव का वरदान। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्मेजय ने कहा, धर्मज्ञ व्यास जैसे तपोधन वैशंपायन जी, आपने पारिजात हरण के प्रसंग में छठपुर की चर्चा की थी। तपोधन, आपने कहा था कि वह नगर बड़े बड़े भयंकर असुरों का स्थान था। मुनिश्रेष्ठ, आप उन छठपुर निवासी दैत्यों तथा अंधकासुर के वध का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वीर अनायास ही समस्त कर्म करने वाले रुद्रदेव के द्वारा जब दैत्यों के तीनों पुरों का विनाश किया गया, उस समय वहां बहुत से प्रधान असुर शिरोमणि शेष रह गए। वे त्रिपुर निवासी होने पर भी रुद्रदेव के बाणों की आग से दग्ध न हो सके। उनकी संख्या लगभग 60 लाख थी। उन असुर वीरों ने पूर्व काल में अपने बंधु बांधवों के वध से संतप्त होकर महर्षि गणों से सेवित तथा सत्पुरुषों के प्रिय जम्बू मार्ग में जाकर तपस्या आरंभ की। नृपश्रेष्ठ, वे वीर दैत्य सूर्य की ओर मुंह करके वायु के आहार पर रहकर 1 लाख वर्षों तक कमल योनि ब्रह्मा की स्तुति करते रहे। राजन, उन दैत्यों में एक दल ऐसा था जो गूगल के वृक्ष का आश्रय लेकर रहता था। वे वीर दैत्य वहां महान तप करते हुए निवास करते थे। पूर्व काल में उन दैत्यों में से कुछ लोग कैत वृक्ष का आश्रय लेकर वहां रहते थे और दूसरे सियारों के मादों में रहकर वहां उग्र तपस्या करते थे, अथवा श्रगाल नामक वृक्ष विशेष की वाटिकाओं में रहकर तपस्या करते थे। कौरव नंदन, कुछ असुर कुमार बट वृक्ष की जड़ में रहते और उस वृक्ष पर चढ़कर पर ब्रह्मा का चिंतन करते हुए तपस्या करते थे। नरदेव, कुछ काल के अनंतर धर्मात्मा में श्रेष्ठ प्रजास्पष्टा देव शिरोमणि पिता महाब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट हो उन्हें वर देने के लिए वहां आए। राजन, कमल योनि ब्रह्मा ने उनसे कहा, वर मांगो। तब उन्होंने भगवान त्रिनेत्रधारी रुद्र से द्वेष रखने के कारण वरदान लेने की इच्छा नहीं की। कुरुकुल को आनंद प्रदान करने वाले कुरुनंदन, वे रुद्रदेव से बदला लेकर उनके द्वारा मारे गए अपने भाई बंधुओं के ऋण से उऋण होना चाहते थे। तब सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जो संपूर्ण जगत के कर्ता और संहारता हैं, उन महात्मा भगवान शंकर से बदला लेने में कौन समर्थ है? इस विषय में तुम्हें व्यर्थ श्रम नहीं उठाना चाहिए। उमा सहित महेश्वर देव आदि मध्य और अंत से रहते हैं। उनसे द्रोह रखकर जो असुर स्वर्ग में सुख पूर्वक रहना चाहते थे, उन दुरात्मा महान असुरों ने तो वर लेने की इच्छा नहीं की, परंतु राजन, जो दूसरे असुर भव्य भावना से संपन्न दूरदर्शी अथवा भगवान शिव की महिमा के ज्ञाता थे, उन्होंने वर लेने की अभिलाषा व्यक्त की। जिन दुरात्माओं ने वर लेने की इच्छा नहीं की, उनसे पितामह ब्रह्मा ने फिर कहा, वीर असुरो, तुम भगवान रुद्र पर क्रोध प्रकट करने के सिवा दूसरा कोई भी वर मांग लो। तब उन्होंने कहा, विभो, हम सब देवताओं के लिए अवध्य हों। देव, पृथ्वी के भीतर हमारे 6 पुर हों। प्रभु, हमारे वे 6 पुर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों की समृद्धि से संपन्न। भगवान,
हम षटपुरुष में जाकर सुखपूर्वक निवास करें। तपोनिधि जिन्होंने हमारे बंधु बांधवों को मार डाला है, उन रुद्रदेव से हमें उग्र भय प्राप्त न हो, क्योंकि त्रिपुरों का विनाश देखकर हम भयभीत हो गए। पितामह बोले, असुरों, तुम देवताओं तथा भगवान शंकर के लिए अवध्य हो जाओगे, परंतु ऐसा तभी होगा जब तुम सन्मार्ग पर सुस्थिर रहने वाले सत्पुरुषों के प्रिय ब्राह्मणों को बाधा नहीं पहुंचाओगे। यदि मोहवश किसी तरह ब्राह्मणों की हत्या करोगे तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि ब्राह्मण जगत के परम आश्रय हैं। ब्राह्मणों का अहित करने वाले पुरुषों को भगवान नारायण से डरना चाहिए, क्योंकि वे भगवान जनार्दन समस्त भूतों के प्रति हित बुद्धि रखते हैं। राजन, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के विदा देने पर वे असुर चले गए, तथा जो दूसरे असुर धर्माचरण में तत्पर रहने वाले और महादेव जी के भक्त थे, उन्हें त्रिपुर विनाशन भगवान महादेव ने उमा सहित श्वेत वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने पार्षदों के साथ आज स्वयं ही दर्शन दिया, तथा सत्पुरुषों के आश्रयभूत उन भगवान शिव ने उन असुरों से इस प्रकार कहा, असुर शिरोमणियों, तुमने बैर, दंभ और हिंसा का परित्याग करके जो केवल मेरा ही आश्रय लिया है, इससे मैं तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर प्रदान करता हूँ। जिन सत्कर्म परायण ब्रह्मर्षियों ने तुम्हें मेरी भक्ति की दीक्षा दी है, उनके साथ ही तुम सब लोग स्वर्गलोक में चले जाओ। मैं तुम्हारे सत्कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। जो ब्रह्मवादी तापस इस कप्तित वृक्ष के पास निवास करेंगे, वे कापितिक कहलाएंगे और उन्हें मेरे समान लोक प्राप्त होगा। तपोधनो, जो मनुष्य अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वानप्रस्थ विधि से मेरी पूजा करता हुआ यहाँ निवास करेगा, वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पा लेगा, तथा विधि पूर्वक 3 रात तक निवास करने से उसको मनोवांछित गति की प्राप्ति होगी। अर्कद्वीप में निवास करने वालों को उससे दूना फल मिलेगा, परंतु दूर देश में निवास करने पर तुम्हारा भला नहीं होगा। यह वर मैं दे रहा हूँ, जो श्वेतवाहन नाम से मेरी पूजा करेगा, वह सब ओर से भयभीत चित्त होने पर भी मेरी ही गति को प्राप्त होगा। जो मनुष्य औदुंबर, बाटमूल, कापितिक, श्रृगाल, वाटीय, धर्मात्मा, दृढ़व्रत एवं ब्रह्मवादी मुनियों का सदा विशेष रूप से पूजन करेंगे, वे मनवांछित गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान श्वेतवाहन महादेव उन सब के साथ रुद्रलोक में चले गए। मैं जम्बू मार्ग को जाऊंगा, मैं जम्बू मार्ग पर निवास करूंगा। इस तरह मन में संकल्प करने वाले मनुष्य भी रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में षटपुरुष विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की यह कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा सुन सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।